ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना मिथुन के लिए, जमीनाई के लिए। मेरा मासिक राशिफल प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है जीवन की, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास कर सकता हूँ मैं कि यदि आपकी लग्न राशि मिथुन है या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों के लिए अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि ग्रहों की गोचर स्थिति दोनों से देखेंगे तो अलग अलग नहीं हो सकती। आपके ऊपर आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा मानना है व्यक्तिगत कि लग्न राशि बहुत सटीकता के पास होती है, वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा है। जिनको नहीं कन्फर्म वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि आपके लग्नेश यानी कि जो बुध है वो इस महीने अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। पहले क्या हुआ था अप्रैल में कि वो वक्री हो गए थे, फिर पतित भी हो गए थे, यहाँ पे थे, फिर 8 या 9 तारीख के आसपास गिर गए थे पिछली राशि में, नीच के हो गए थे, राहु के साथ आ गए थे, पतित अवस्था में हो गए थे। तो मिथुन के लिए पिछला 1-1.5 महीना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। लेकिन ये वो महीना है जब बुध की स्थिति अच्छी होगी, और जब बुध की स्थिति अच्छी होगी क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, तो जब उनकी स्थिति अच्छी होगी यानी कि आपके पूरे जीवन में स्थिरता आएगी। लग्न भाव को देखें तो किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, मंगल को छोड़कर। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी ऑलमोस्ट पूरे महीने ही, क्योंकि मंगल मेरे हिसाब से जून के 1 तारीख को राशि बदलेंगे, तो इस पूरे महीने मंगल का प्रभाव रहेगा। और मंगल लाभेश है, तो लाभेश जब देख रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। मंगल छठे घर के स्वामी है, यानी कि कोई लीगल केस चल रहा था उससे भी निकलने का आपको मौका मिलेगा। इसके साथ ही अंगारक दोष बना हुआ है, अंगारक योग है मेरे हिसाब से, दोष तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि 10वें घर का है ये। और परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए, यानी कि जॉब चेंज करने चाहते थे, जॉब चली गई थी, दोबारा जॉब प्राप्त करना चाहते थे, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जो प्रभाव है ये अच्छा है। राहु मंगल एक प्रैक्टिकल योग है, तो व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, और मंगल का प्रभाव दृष्टि द्वारा लग्न पर साफ बताता है कि ये महीना आपका लाभपूर्ण जाएगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी है, यानी कि प्रॉपर्टी, अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक हैं, और लग्न को भी देख रहे हैं, चौथे भाव को भी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, लंबे अरसे से नहीं खरीद पा रहे थे, ये वो महीना है जब आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। तो महीना आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है, सकारात्मकता ही लेकर आ रहा है। कैसे भूल सकते हैं कि गुरु का गोचर 1 मई को आपके 12वें घर में हो गया। मैंने इस पर अलग से वीडियोज़ बना ही दी हैं, जिसने नहीं देखी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विस्तृत वीडियो है, क्योंकि बृहस्पति खुद विस्तार के कारक है, तो उनकी वीडियो तो छोटी नहीं हो सकती। गुरु का 12वें घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है, लेकिन अच्छे प्रभाव भी देता है। सबसे पहली बात तो है कि कई प्रॉब्लम्स का अंत करेंगे। इसके साथ ही आपके 10वें घर के स्वामी है 12वें घर में, यानी कि विदेश की जॉब पाने के योग बनते हैं। और सप्तमेश है, यानी कि आपको बिजनेस में भी कहीं ना कहीं विस्तार का मौका विदेश में मिलेगा। कई प्रॉब्लम्स का, जैसे मैंने कहा, अंत होता है। इसके साथ ही एक प्रकार से कई नई चीज़ों का शुरुआत भी होता है। गुरु चौथे घर को देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का भाव है, और खुद वो आपके लिए सप्तम के स्वामी है, जो चौथे से चौथा भाव है, और 10वां स्थान के स्वामी है, जो मैं बता चुका हूँ कई बार प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चौथे से सप्तम भाव यानी कि उसकी पूर्णता। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि महीना बहुत अच्छा है। यहाँ से बैठकर छठे घर को देखेंगे, जो लीगल कार्यों में भी सफलता दिलाएगा। तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का है। जैसे मैंने कहा कि गुरु कहीं ना कहीं एक नया अध्याय आपके जीवन में लिखेंगे, और उसकी शुरुआत आपको इस महीने से अवश्य देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बुध की बात करी, इस महीने का जो गुरु के बाद राशि पतन होगा वो बुध का ही होगा, और वो 10 तारीख को होगा, 10 मई को, जब बुध आपके 11वें घर में आ जाएंगे। बहुत सकारात्मकता की अनुभूति होगी। आप खुद देखेंगे कि 10 तारीख से पहले और 10 तारीख के बाद बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। बुध आपके लिए लग्नेश है, लग्नेश लाभ स्थान में है, लाभ होगा, पैसे का भी लाभ होगा, जीवन में भी लाभ होगा हर प्रकार का।
आपके चौथे घर के स्वामी हैं, यहाँ पर आ गए, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ फिर से दिख रहा है और घर वालों का लाभ भी होगा। यहाँ पे शुक्र के साथ है जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर बैठे, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, आइडियाज़ भी आएंगे। विदेश के स्वामी हैं तो विदेश से लाभ होगा। और सूर्य के साथ भी हैं जो काम त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति। तो ये महीना कहीं ना कहीं मिथुन के जातकों के लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। इसका प्रमुख कारण यही है कि बुध की स्थिति इस महीने, जो पिछले 1.5 महीने से थोड़ा सी डामाडोल चल रही थी, वो बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। तो विशेष महीना दिख रहा है। सूर्य का गोचर होगा अवश्य हर महीने की तरह, और सूर्य 14 तारीख को 12वें घर में आ जाएंगे। ये ठीक ठाक है, लेकिन गुरु सूर्य की युति अपने आप में लक्ष्मी योग होती है, क्योंकि गुरु नवम भाव के स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में, और सूर्य पंचम के स्वामी है। भाग्य योग भी होता है, तो विदेश में भाग्य चमकेगा, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में जा चुके हैं या काम करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, और विदेश से धन प्राप्ति का भी बहुत अच्छा महीना ये दिख रहा है। ओवरऑल महीना बहुत शुभ है आपके लिए। जैसा मैंने कहा, बुध पर ही अच्छा प्रभाव, यानी कि चीज़ें अच्छी होंगी। और महीने के अंत में एक और बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि शुक्र भी राशि बदल लेंगे 19 तारीख को, और 12वें घर में आ जाएंगे। और सबसे प्रथम चीज़ कि शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। एकमात्र ग्रह हैं जो विदाउट एनी कंडीशंस 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, और इसके साथ ही विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो ये महीने के अंत की तरफ आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, पैसा आ सकता है, अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए महीना आपके लिए सकारात्मकता ही लेकर आएगा। शनि बने रहेंगे नवम में लंबे अरसे तक, भाग्य का साथ मिलेगा, और वो आपके लग्न के स्वामी को भी देखेंगे, और भाग्येश हैं, यानी कि आपको भाग्य का साथ बहुत मिलेगा इस महीने। और केतु का चौथे घर में होना और गुरु का प्रभाव उन पर, यानी कि आपके इमोशनल लाइफ में भी थोड़े से चेंजेस आएंगे, जो थोड़े से आपके लिए इनिशियली हैंडल करना मुश्किल होंगे, लेकिन अंततः वही चीज़ें आपके लिए लाभ देके जाएंगी। महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का है, जहाँ पे आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम करने का अवसर तो मिलेगा ही, मेंटल सेहत पर भी काम करने का मौका मिलेगा। आध्यात्मिक विकास होता हुआ दिख रहा है गुरु के कारण, केतु के कारण, और इसके साथ ही कम्युनिकेशन भी आपकी थोड़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि बुध की अवस्था अच्छी है। बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी आपको, कई नई चीज़ों की शुरुआत होगी, कई प्रॉब्लम्स का अंत होगा। आप देखेंगे एक तरह से एक चक्र खत्म हो जाएगा आपका, जो प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से तंग कर रही थी, यहाँ पे जैसे ही गुरु आएंगे, यानी कि 1 मई के बाद से धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण आपको देखने को मिलेगा। अपने सपनों पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं सपने देखने का भी है, उनको पूर्ण करने का भी है। लीगल केसेस में आपको सफलता मिलेगी। गुस्सा कभी कभी बहुत अचानक से घर वालों पर निकल सकता है, उस पर कंट्रोल करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने जीवन में बनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल बहुत शुभ महीना दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। महीना वैसे धीरे धीरे करके बेटर होता जाएगा। प्रॉब्लम रही होंगी कई मिथुन वालों के करियर में पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि सूर्य ग्रहण आपके 10वें घर में ही लगा था, नीच के बुध आपके वक्री और पतित बुध आपके 10वें घर में ही थे। कई मैंने बताया भी था कि जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे पास कई कंसल्टेशन आई पिछले 1-1.5 महीने में, स्पेशली अप्रैल के बाद, जब कई लोगों की जॉब में प्रॉब्लम आई, कई लोगों की जॉब तक चली गई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, क्योंकि सर्वप्रथम बुध जो है वो 10 तारीख को ही आपके 11वें घर में जाएंगे और उनकी अवस्था ठीक हो जाएगी। तो पहली बात तो है प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और जिन लोगों की जॉब चली भी गई थी कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्नेश लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि इनकम दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनको अगर कुछ जॉब में प्रॉब्लम आई थी, ले ऑफ आदि हो गया था, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इस महीने में जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में 1 मई को ही आ गए थे, यानी कि जॉब चेंज करने का भी अच्छा टाइम है और विदेश में जॉब ढूंढने का भी अच्छा टाइम है। बुध 10 तारीख को जब आपके 10वें घर को छोड़ देंगे और 11वें घर में आ जाएंगे, ये बुध यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से करियर में पुनः एक अच्छी स्टार्ट आपको मिलेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि राहु और मंगल यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अंगारक योग बनता है या दोष बनता है। ये ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी, प्रैक्टिकल आप बहुत रहेंगे, लेकिन ये जो दोष है अंगारक, इसको क्यों कहते हैं, गुस्सा। तो आपका कार्य क्षेत्र में इस महीने पूरा गुस्सा बहुत रहेगा, और उसके कारण ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि
ठीक है, घर में आप गुस्सा करें, लोग सह लेंगे, सुन लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका गुस्सा कौन सुनेगा? आजकल तो पहले होता था कि बॉसेस का गुस्सा भी सुन लेते थे जो एम्प्लॉयज़ हैं, आजकल वो भी नहीं होता। स्पेशली जेन ज़ी जब से काम करने के क्षेत्र में आगे चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो मैनेजर लेवल पे तो बताते रहते हैं कि हाँ, कि मुश्किल होता है थोड़ा-सा नए लोगों, नए बच्चों के साथ डील करना, क्योंकि मुश्किल कोई ऐसी नहीं कि कुछ वो गलत करते हैं, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, समय बदल गया है, तो उनसे अलग प्रकार से उनको हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो नई जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट हो रही है, वो बहुत प्रैक्टिकल हो रही है और बहुत रिसोर्सफुल हो रही है। तो यहाँ पर अपने कार्यक्षेत्र में स्पेशली अगर आप बड़े लेवल पर काम करते हैं, आप मैनेजर के लेवल पे काम करते हैं, आपके लोग अंडर नीचे कार्यरत हैं या उनको आपको रिपोर्ट करना होता है, तो थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा, महीना बहुत अच्छा है, आगे ही लेकर जाएगा। सूर्य उच्च के रहेंगे लाभ स्थान में, तो अगर अप्रेजल आदि है आपका इस महीने 14 तारीख से पहले, इवन उसके बाद भी, क्योंकि बुध भी वहीं पे आ जाएंगे, तो सैलरी बढ़ने के भी मौके आपके बहुत ज़्यादा संपूर्णता के साथ, पूर्णता के साथ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। महीना आपका ओवरऑल देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में अच्छा है। गुरु भी छठे घर को देखेंगे जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्यक्षेत्र में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, पुरानी गलतियां मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत कंट्रोल करना है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपने कार्यक्षेत्र में, काम को लेकर भी और आसपास के लोगों को लेकर भी। पुरानी गलतियां सुधारने का मौका भी मिलेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखिए, भले आपने सीनियर्स के साथ हो, बॉसेस के साथ हो। ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, इसके कारण वो प्रॉब्लम जो छोटी सी थी वो बड़ी हो जाती है। ऊर्जा पर नियंत्रण बहुत कीजिएगा, इग्नोर करना सीखिएगा, और इसके साथ ही कम बोलेंगे इस महीने तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है। यह बिजनेस की तरफ, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि सप्तमेश 12वें घर में चले गए। अब इससे क्या होता है, इनिशियली खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। इसका अच्छा प्रभाव ये हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिले। जो बिजनेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। अगर पैसा बढ़ाना है तो पैसा लगाना पड़ता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, एक इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि मंगल अभी लग्न को देख रहे हैं और राहु मंगल की युति है, और बृहस्पति 12वें घर में चले गए। अगर आपका मशीनरी बेस्ड कार्य है, मतलब कि आपका कोई प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें बहुत सारी मशीनरी का उपयोग होता है, कहीं जहाँ पे भी मशीनरी आ गई, कोई भी टेक्निकल चीज़ आ गई जहाँ पे मशीनरी लेवल पर कुछ आप उपयोग करते हैं, तो आपकी मशीनरी में प्रॉब्लम आ सकती है और उस पर बड़ा खर्चा अचानक से हो सकता है। हाँ, तो इनिशियली थोड़े इन्वेस्टमेंट भी होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि जो आपके सप्तमेश हैं वो 12वें घर में है, अगर आपका विदेश से संबंधित कुछ काम था उस पर बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि गुरु और शनि एक दूसरे से केंद्र में है, यानी कि कंसिस्टेंटली काम आना शुरू होगा, क्योंकि गुरु सप्तमेश है, शनि भाग्येश है। धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस में आने को आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मंगल, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी और वो अष्टम को देखेंगे पूरे महीना, जो सप्तम से 11वां भाव है, यानी कि बिजनेस में पैसा तो आपका बढ़ता ही रहेगा। खर्चे अवश्य रहेंगे और लंबे टाइम तक रहेंगे, लेकिन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत प्राप्त होगी। सप्तम से पंचम में सूर्य उच्च के रहेंगे 14 तारीख तक, यानी कि आइडियाज़ भी बहुत आएंगे और सरकारी कार्यों में भी जो डिले हो रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण अवश्य। देखिए, ऑब्वियसली जो बिज़नेस करता है उसको पता ही है कि खर्चे होते ही हैं। जॉब नहीं है कि हाँ आपको एक फिक्स इनकम मिल जाएगी। कभी कभी होता है कि बहुत पैसा आ गया, खर्चे कम हुए, कभी कभी ऐसा होता है पैसा नहीं आया लेकिन खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि एक फिक्स जो आपकी कॉस्ट है, अगर आप बिज़नेस करते हैं या जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको पता ही है कि एक फिक्स कॉस्ट तो होती है। तो ठीक है, उतनी नियंत्रण रखिएगा, लेकिन ज़्यादा खर्चे थोड़े से अपने अवॉइड कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना पार्टनरशिप्स का है, एसोसिएशन का है, अपने बिजनेस में थोड़ा सा बदलाव लाने का है। अगर नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे, नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, अच्छा महीना है। इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, अच्छा महीना है। एक बस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि खाली नहीं बैठना और समय नहीं वेस्ट करना, क्योंकि ये महीना एक्ट करने का है। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। जहाँ ये सोचा चलो भाई अभी नहीं तो अगले हफ्ते देख लेते हैं, वहीं पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, आपके सामने से आकर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल लग्न को देख रहे हैं तो गुस्सा तो बहुत रहेगा। और प्रॉब्लम ये होती है मिथुन वालों की, जब गुस्सा आता है तो ये उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। उल्टी सीधी बातें मतलब कि बिना सर पाँव की। वो यूजुअली तो लॉजिकल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी होती है,
बुध के कारण, और मंगल का प्रभाव यानी कि इमेच्योरिटी और गुस्सा, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जितना आपने वाक्यों पर, वाणी पर ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है। आइडियाज़ का बहुत अच्छा महीना है और बिजनेस आइडियाज़ से ही आगे बढ़ते हैं। किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, कहीं ना कहीं स्टार्ट एक आइडिया से ही हुआ होगा, जहाँ पे उन्होंने उस आइडिया पे काम किया और आगे बढ़े। तो महीना अच्छा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें कही हैं अवश्य ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। हाँ, क्योंकि गुरु जब 12वें घर में जाते हैं तो पैसा तो इनिशियली नहीं आता, थोड़ा टाइम के बाद आता है, रुक रुक के पैसा आता है। अच्छी चीज़ ये है कि आपके बुध जो लग्नेश हैं वो 11वें घर में खुद आ जाएंगे 10 तारीख को। 11वें घर में उच्च के सूर्य 14 तारीख तक रहेंगे, शुक्र 19 तारीख तक रहेंगे, तो पैसा आएगा। बस ये गुरु का प्रभाव थोड़ा सा डिले से पैसा लाता है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, अपना काम है तो कोई बात बन जाएगी, तो बस पैसा आने में थोड़ा सा डिले होता है। अन्यथा तो ये महीना पैसा कमाने के लिए आपका अच्छा ही दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन में अवॉइड कीजिएगा, बीच के 10 दिन में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ सकती, मैं यहाँ पे भी कहूँगा पेशेंस। अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद के, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। खर्चे, देखिए गुरु जब 12वें घर में आएंगे खर्चे तो बढ़ेंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि 1 साल तक रहेंगे, जो इनिशियल पीरियड है उसमें खर्चे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर कई प्रकार के नए खर्चे आपके हो सकते हैं। बच्चों पर खर्चा होगा, बच्चों के कारण खर्चा होगा, पढ़ाई पर खर्चा होगा, घर के वृद्ध जनों पर खर्चा होगा, धार्मिक कार्यों पर खर्चा होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्चा होगा। इसके साथ ही हो सकता है कोई सरकारी कार्य पर बड़ा खर्चा हो जाए, और घर के रखरखाव पर या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रखरखाव पर, कि आपका कोई गांव में भी घर है उसके रखरखाव पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। वैकेशन या फिर ट्रैवल पर भी अचानक से कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, संभावना ज़्यादा नहीं दिख रही, और मैं ये कहूँगा कि ट्राई भी मत कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको लगता है कि हाँ, वो आपके जो पार्टनर वो बात करना चाहते हैं या किसी ने कुछ बोल दिया, उस चक्कर में भी जो अगर कभी आगे फ्यूचर में बात बनने भी होगी वो भी बिगड़ जाएगी। तो इस महीने तो ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप की संभावना भी कहीं ना कहीं महीने के अंतिम भाग में बन रही है, जब शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी और शनि और सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, ये आराम से रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होने देते। तो नया रिलेशनशिप अगर आपको स्टार्ट करना है तो महीने के 20 तारीख के बाद का संभावना ज़्यादा दिख रही है। अब बात करते हैं उनके लिए जो रिलेशनशिप में है। अब पुनः वही कहूँगा कि 19 तारीख तक का समय रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? शनि रहेंगे दृष्टि संबंध द्वारा, मतलब कि शनि की दृष्टि रहेगी शुक्र पर, और ये प्रॉब्लमेटिक होता है रिलेशनशिप के लिए। और सूर्य भी 14 तारीख तक रहेंगे, और सूर्य भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा, सूर्य 14 तारीख तक पंचम भाव को भी देखेंगे, और पंचमेश शुक्र के साथ भी रहेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स परसिस्ट करेंगी 19-20 तारीख तक। उसके बाद चीज़ें बहुत ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको धैर्य दिखाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। बुध थोड़ी अच्छी अवस्था में आ जाएंगे और पंचम को देखेंगे, तो 10 तारीख के बाद थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका बेटर हो जाएगा जब बुध का राशि परिवर्तन होगा। लेकिन ओवरऑल मान के चलिए कि 19 तारीख तक बहुत धैर्य दिखाना है। विशेष प्रेडिक्शंस, पुरानी बातों पर बहस दोबारा होगी जो इस बार बहुत एग्रेसिव हो सकती है। रोमांस पर ध्यान दीजिएगा, हार्मोनी बनाकर रखिएगा। किसी से गाइडेंस की आवश्यकता है तो बात कीजिएगा, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे बात कर कर प्रॉब्लम्स को सुलझा लीजिएगा। मैच्योरिटी दिखानी है, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी, और कोई गलत धारणा नहीं बना लेनी। कई बार होता है कि कुछ होती है चीज़ जिसके बारे में हम अनक्लियर हैं और हम कोई गलत धारणा बना लेते हैं, उसके कारण संबंध और बिगड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत कार्य करना पड़ेगा। मिश्रित सा है, बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा 19 तारीख तक। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। मिश्रित सा महीना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सप्तमेश 12वें घर में चले जाएंगे 1 मई से ही। अब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पूरा साल ही बेकार जाएगा, क्योंकि 1 साल तक रहेंगे, लेकिन इनिशियली प्रॉब्लम आती है। केतु का प्रभाव भी रहेगा, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। एक डिटैचमेंट की भावना आ जाएगी अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि आपकी कुंडली में योग बुरे हैं, मंगल दोष है या कोई और प्रकार के योग है, कई प्रकार के दोष होते हैं, अरिष्ट दोष, जो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव डालते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर प्रकार का मंगल दोष मैरिड लाइफ के लिए ख़राब होता है। 6 प्रकार से बनते हैं मंगल दोष, लेकिन उनमें से कुछ अवश्य होते हैं जिनका बुरा प्रभाव होता है। तो ये महीना थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि गुरु अभी अभी गए हैं, बल्कि 1 मई को प्रवेश करेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, अचानक से एस्केलेट हो सकती हैं।
हाँ, आपके पति या पत्नी की सेहत भी खराब हो सकती है, तो अगर ऑलरेडी उनको कोई बीमारी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अन्यथा अचानक से उनकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल लग्न को देख रहे हैं और बुध पतित अवस्था में 10 तारीख तक रहेंगे, यानी कि महीने की जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर गुस्सा और मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। फिर बुध आपके 11वें घर में आ जाएंगे 10 तारीख को, और शुक्र के साथ युति होगी, यानी कि थोड़ी सी चीज़ें बेटर होंगी, प्रभाव थोड़ा सा बेटर होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शनि शुक्र और बुध दोनों को देखेंगे 10 तारीख के बाद से, तो तब भी धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होंगी। ज़्यादा बेटरमेंट होगा जब शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे। अपने आप में उनका अच्छा भाव है और वो गुरु के साथ युति बनाएंगे जो सप्तमेश है, तो सप्तमेश और कारकेश दोनों साथ में हो गए, यानी कि प्रॉब्लम्स सॉल्व कब होंगी 19 तारीख के बाद। उससे पहले का जो टाइम है थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए कष्टकारी है। पेशेंस अवश्य दिखाकर या बनाकर रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, मनगढ़ंत बातें क्रिएट कर लेंगे, ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा बोला होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। दुस्साहस भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और कई छोटी छोटी बातें अपूर्ण रहेंगी, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। फ्लेक्सिबल रहिएगा, क्रिएटिव थोड़ा सा रहिएगा। प्रॉब्लम है तो उसको ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इग्नोर कर दीजिए, पर थोड़ा सा कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम्स को अलग डायरेक्शन दिखाई जा सकती है कि चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा बोल दिया कि मजाक हो गया, माहौल अच्छा हो गया, फिर चीज़ों को टाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना 19 तारीख तक का महीना थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद चीज़ें बेटर होंगी, कई बातें भी जो अपूर्ण रही थी वो पूर्ण होंगी और थोड़ा सा रोमांस भी वापस आएगा। लेकिन 19 तारीख तक का समय मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा कष्टकारी है। स्टूडेंट्स की तरफ महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है। पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे गुस्सा भी आएगा और तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय तो ठीक है, अपनी तबीयत का ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं, तो महीना ठीक ठाक दिख रहा है। देखिए प्रमुख चीज़ ये है कि एक तो पंचमेश यानी कि शुक्र, जो पंचम भाव स्टडी का इंपॉर्टेंट स्थान होता है, वो अच्छी अवस्था में है। पहले वो सूर्य के साथ होंगे, उच्च के सूर्य के साथ, इसलिए अच्छा है। उसके बाद उनकी युति बुध से भी हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, 10 तारीख से 19 तारीख तक। और इसके साथ ही बुध की अवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुध प्रथम कारक हैं स्टडीज़ के और आपके लग्नेश भी हैं। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे महीना स्टूडेंट्स के लिए सकारात्मक होता रहेगा। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है, अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शंस, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ना, और अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोग जो फ्रेंडली हों और ऐसे लोग जो आपको व्यंग्यात्मक तौर से तंग ना करे, बल्कि आपका उत्साहवर्धन करें, जो आपको नीचे ना गिराएं, जो आपकी सफलता में भागीदार हों बल्कि उससे जेलस ना हो, ऐसे लोगों को अपने साथ रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इस समय दिख रहा है कि आप विपरीत प्रकार के लोगों के साथ अपनी संगत बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। नई संभावनाएं खुल सकती हैं। अपनी प्रॉब्लम शेयर करना सीखिए, उसका निवारण भी आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। महीना अच्छा है। सेहत की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीव कारक गुरु 12वें घर में आए हैं तो इनिशियली प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, बुध की अवस्था अच्छी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बुध 10 तारीख के बाद यहाँ पर आपके 11वें घर में आ जाएंगे, लेकिन उनकी युति शुक्र के साथ होगी जो 12वें घर के स्वामी, जो दवाइयाँ दिखाता है, अस्पताल दिखाता है। तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या ज़्यादा तंग करेंगी? पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, लिवर के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, ये ज़्यादा तंग करेंगे। आँखों के रोग, नेत्र विकार बहुत तंग करेंगे, और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग और हृदय संबंधित रोग। बीच के 10 दिन में बीपी, हृदय संबंधित रोग पुनः। जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है ना, इस महीने बहुत ध्यान दीजिएगा। और डायबिटीज़ जिनको है बीच के 10 दिन में प्रॉब्लम होगी। अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद, इसमें जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, नसों के रोग, स्किन इन्फेक्शन और फूड इन्फेक्शन हो सकता है। उपाय की बात करते हैं। आपको गणपति जी को खीर और हलवे का भोग लगाना है, घर में ही बने होने चाहिए दोनों। और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। गणेश जी को दुर्वा भी अर्पण करने हैं और 4 तिल के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं। ये उपाय घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाके करें तो सबसे अच्छा है। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।